आहा, कितना सुंदर लोक है ये। इतने सुंदर फूल, ये पक्षी, ये पौधे, ये सब तो मेरे राज्य के अधीन होना चाहिए। दानव मायासुर इंद्र की नगरी में भ्रमण को निकला है और प्रकृति के सुंदर दृश्यों को आनंद ले रहा है। तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। हाँ, इतना मधुर गान है ये। अवश्य ही इस गाने वाली भी अत्यंत सुंदर होगी। चल के ढूंढता हूँ। मायासुर उस आवाज का पीछा करते हुए एक कुंड के पास पहुंचता है, जहां एक अत्यंत अभूतपूर्व सौंदर्य स्त्री स्नान कर रही थी। मायासुर उसकी सुंदरता को एकटक निहारता जाता है। कितना मधुर गान है आपका। आप कौन हैं देवी? अचानक किसी को सामने देखकर वह स्त्री संकोच में पड़ जाती है और लज्जावश कुछ बोलती नहीं। देवी, आप मुझसे भयभीत ना हो। मैं दानवराज मायासुर हूँ। यहाँ अतिथि रूप में आया हूँ। आपका गान सुनकर इधर चला आया। हेमा हूँ, इंद्रदेव के दरबार की एक अप्सरा। मायासुर हेमा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। हेमा भी उसके व्यवहार पर रिझ जाती है और उसके विवाह के प्रस्ताव को मान लेती है। इस प्रकार मायासुर और हेमा का विवाह हो जाता है। इसके कुछ साल बाद हेमा, तुम्हारे साथ जीवन कितनी सुंदरता से व्यतीत हो रहा है। तुमने मुझे 2 पुत्र रत्न भी दिए हैं, परंतु अभी भी एक कमी खलती है। कैसी कमी? महाराज, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। अपने जीवन में अपने पुत्रों को जब जब देखती हूँ, लगता है संसार भर की खुशियाँ मेरे आसपास ही है, और आपका प्रेम भी तो मेरे इस जीवन की निधि है। सच कहती हो तुम। वैसे तो जीवन में सब कुछ है, लेकिन पुत्री की कमी बहुत महसूस होती है। कितना अच्छा होता यदि हमारे घर में एक पुत्री भी होती। क्यों ना आपको भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए। वो प्रसन्न होकर आपको वरदान दे देंगे। मायासुर को हेमा की कही हुई ये बात समझ में आ जाती है और वो अपनी तपस्या से शिव को प्रसन्न कर लेता है। पुत्र मायासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। हे महादेव, आपकी कृपा से सब कुछ है। यदि मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हो जाती तो मैं धन्य हो जाता प्रभु। तथास्तु। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। मायासुर और हेमा उस समय कुएं के समीप बैठे थे। जब उन्हें किसी बालिका के रोने और पुकारने की स्वर सुनाई देती है, उन दोनों ने उसी समय उस कन्या को कुएं से बाहर निकाला और भगवान शिव का आशीर्वाद समझकर उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। फिर कई वर्ष बीत गए। अचानक एक दिन एक सैनिक दरबार में आया और बोला, दानवराज मायासुर की जय हो। कोई हमारे राज्य की तरफ अपनी सेना लेकर बढ़ रहा है। महाराज, आपका क्या आदेश है? कौन है वो दंड जो हमारे राज्य पर आक्रमण करना चाहता है? हम उसे कीड़े मकोड़ों की तरह मसल कर फेंक देंगे। राजगुरु चरक कहाँ है? दानवराज, ये कोई छोटा मोटा आक्रमणकारी नहीं, बल्कि दैत्यराज सोमाली की बेटी केकसी और ऋषि विश्वा का पुत्र लंकापति रावण है। आने दो उसे। अभी उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि कहाँ की मायासुर कैसी मायासुर कर सकता है। देखिए मैं क्या करता हूँ। ऐसी ऐसी माया करूंगा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। शून्य, चारों तरफ सब शून्य हो जाएगा। मायासुर अपनी सेना के साथ रावण की सेना के सामने आ खड़ा होता है और मायासुर ने अपना हाथ उठाकर अपनी माया की चाल चली, जिससे रावण के समस्त सैनिकों को गायब कर दिया। रावण आश्चर्य में था और जब तक वह कुछ समझ पाता, मायासुर ने उसके रथ को गायब कर दिया और रावण धरती पर आ गया। क्यों अजरज हो रहा है? अब और होगा रावण। और मायासुर की माया ने रावण को जंजीरों में बांध दिया। चलो इसे बलि देवी पर लेके चलो। समस्त सेना रावण को लेकर बलि वेदी पहुंचती है, जहां बहुत सारे लोग उपस्थित थे। उन्हीं के बीच खड़ी एक अत्यंत सुंदर कन्या पर रावण की नजर पड़ती है। हे आकाश और पाताल में निवास करने वाले देवताओं, पंच तत्वों, अपने चरणों में इस रावण की बलि स्वीकार करो। हे देवासुर, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ। कृपया
अपनी मृत्यु से पहले मुझे वेद पाठ करने दें। मृत्यु के द्वार पर खड़ा है तू रावण, अब वेद पाठ से क्या लाभ। हे देवासुर, इससे मात्र मेरा ही लाभ नहीं तुम्हारा भी है। चाहे तो अपने गुरु चरक से पूछ ले। हाँ महाराज, मायासुर ये सही कह रहा है, इसे वेद पाठ करने दें। ओम भूरिदाय भूरिदेहिनो माद ब्रह्म भूर्याभर भूरिगदेन्द्र विदस्ति ओम भूरिदाय विदाहासि श्रुतः पुरोत्र शूरव्रतहन। देवासुर, अब आप बलि दे सकते हैं। मायासुर ने अपने फरसे से रावण की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी, पर ये क्या, वो गर्दन वापस आकर रावण की धड़ पर लग गई और अब उसका एक नहीं 10 सर दिखाई देने लगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हर कोई हैरान था, ये कैसा चमत्कार था। और वो सुंदर युवती हैरान होने के साथ प्रसन्न भी थी। ये युवती मायासुर की पुत्री मंदोदरी थी। अब क्या करेगा मायासुर? क्या मंदोदरी अपने पिता से कुछ मांग करेगी? क्या रावण मंदोदरी की तरफ आकर्षित हो जाएगा? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जल्दी से जल्दी आप अगले एपिसोड को सुन सकें।